एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ जो मैं आप सबको मोटिवेट करूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखी है, महसूस करी है, बस मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो बस मेरी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जो मैंने वक्त के साथ सीखी, महसूस की, और अब दिल करता है कि मैं अब आपसे कहूँ। कई बातें हैं हम औरतें महसूस तो करती हैं पर कह नहीं पाती हैं। तो चलिए आज दिल खोल के बातें कर लेते हैं। पहली बात, मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, ये बोलना बंद कीजिए। एक बार किसी ने मुझसे पूछा क्या करती हो, मैंने बोला बस हाउस वाइफ। वो बस शब्द ना मेरे गले में अटक गया। लेकिन हम हाउसवाइफ क्या करते हैं? सबके उठने से पहले उठ जाते हैं, बच्चों के टिफ़िन से लेकर हस्बैंड के टिफ़िन, कपड़े, सब कुछ टाइम पर। फिर घर की साफ़ सफाई देखना, किचन मैनेज करना, फैमिली में सबका ध्यान रखना, और फिर वही रूटीन, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी वेतन के, बिना किसी तारीफ़ के। तो जब भी कोई आपको पूछे क्या करती हो तो बड़े गर्व से बोलो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत पे चलता है, क्योंकि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और आप सब उसे बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और कभी कभी ना कहना भी सीखिए और ख़ुद को इतना भी मत थकाइए। बहुत पहले की बात है, जब कोई कहता था मैं तुरंत हाँ बोल देती थी। सब मदद मांगते थे और ख़ुद के लिए कभी ना नहीं कहती थी। शायद इसलिए मैं बीमार भी पड़ जाती थी, फिर भी मुस्कुरा कर कहती थी मैं ठीक हूँ। लेकिन अब समझ आया, खुद की थकावट को नज़रअंदाज करना खुद के साथ बेईमानी है। अब मैं धीरे धीरे ना कहना सीख गई हूँ और बहुत हल्का महसूस करती हूँ। कभी किसी को मना करना गलत नहीं है। अगर आप थके हुए हो या मानसिक रूप से थक चुके हो तो थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। दिन में कभी कभी कुछ पल अकेले बैठिए, खुद से बातें कीजिए। हमें दिन भर सब कुछ सुनाई देता है, पर क्या कभी खुद की आवाज़ सुनी है? कभी 10 मिनट अकेले बैठिए, बिना फ़ोन, बिना टीवी। रोज़ थोड़ा सा समय खुद के साथ निकालिए, कभी चाय के साथ, कभी किसी बुक के साथ। दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कीजिए। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ है। हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम खुद को भूल ही जाते हैं, खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। खुद की पसंद, खुद की आवाज़, खुद की खुशी, सब कुछ धीरे धीरे दब जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं सबका ख्याल रखूंगी तो सब मुझसे खुश रहेंगे। कुछ लोग कभी खुश नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले। इसलिए अब मैंने सीख लिया है कि मैं सबसे पहले खुद को खुश रखूंगी, क्योंकि अगर मैं खुद अंदर से खुश हूँ तो मैं बाकी चीज़ों को भी अच्छे से संभाल सकती हूँ। खुद की खुशी की जिम्मेदारी उठाइए, ये किसी और का काम नहीं है। हर रिश्ते को बचाना सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है। कई बार हम लड़कियाँ सोचती हैं कि रिश्ते में दरार आए तो हमें ठीक करना चाहिए, चुप रह लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, कुछ ना कहें ताकि रिश्ता बना रहे। रिश्ते दो लोगों से बनते हैं और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की ही होनी चाहिए, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, चाहे ननंद भाभी का रिश्ता हो। ये अगर आप अकेले ही सब कुछ सहन कर रही हैं, समझौते पे समझौता करी जा रही हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। आपका साइलेंस आपकी समझदारी नहीं कहलाता। कई बार सामने वाला उसे आपकी कमजोरी समझ लेता है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात करना भी सीखिए। अच्छा, एक और बात, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बेकार सोच है। अब ये मैंने सोचना बंद कर दिया है और मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। कितनी बार आपने कोई चीज़ इसलिए नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। कभी कपड़े पहने तो ये सोच लिया थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश है, लोग क्या बोलेंगे। पर सच बताऊँ, लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप कितनी भी सिंपल रहो, चुप रहो, मेहनत करो, फिर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहना ही होता है। तो क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहे। कम से कम बाद में ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने अपने मन की नहीं सुनी। छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट कीजिए। हम सोचते हैं कि कभी बहुत बड़ा अचीव होगा तब सेलिब्रेट करेंगे। खुद की पीठ थपथपाना सीखिए। हर दिन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ छोटा अच्छा ज़रूर होगा, उसे महसूस कीजिए।
एक स्माइल, एक शांत कप चाय, कुछ नया सीख लिया, ये सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। माफ़ करना सीखिए। खुद के लिए माफ़ करना आसान नहीं होता, हम जानते हैं। कभी कभी लोग इतना बुरा कर जाते हैं, लगता है क्यों माफ़ करूं, लेकिन जब आप माफ़ करते हैं ना, खुद के सुकून के लिए करते हैं, वो भारीपन, वो गुस्सा, वो धीरे धीरे है ना सब ख़त्म हो जाता है। माफ़ करना ये नहीं है कि आप गलत को सही मान रहे हो, बस आप उस दर्द को अपने साथ नहीं ढोना चाहते। खुश रहना सीखिए बिना किसी उम्मीद के। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझे, ख़ास महसूस कराए, हमारी तारीफ़ करे। लेकिन जब ये नहीं होता है तो दिल टूटता है। इसलिए अब मैंने ये तय कर लिया है कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। तो अब जब भी मन उदास होता है तो खुद के लिए एक कप चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, जो मन को अच्छा लगता है वो करती हूँ। खुद को आईने में देखती हूँ और खुद की तारीफ़ करती हूँ। खुद की तारीफ़ भी खुद कीजिए, दूसरा कोई नहीं आएगा करने के लिए। खुद को भी प्यार कीजिए। हम हाउसवाइफ, हम लड़कियां, पता है क्या होता है, हम ना दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। दूसरों की खुशी, दूसरों की पसंद, दूसरों की नापसंद, ये सब ज़्यादा देखने लगते हैं ना, तभी हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहले है ना, आप अपने आप को देखिए और अपनी खुशी देखिए, अपनी पसंद नापसंद देखिए। और हम अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके परेशान हुए रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, उसको कैसे भूलूं, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। तो ये सब सोचना ना बंद कीजिए, तो हम अपने आप जो है खुश रहने लगेंगे। क्योंकि हम अपने दिमाग में ना कुछ ऐसी चीज़ें भर लेते हैं आगे के बारे में सोच करके, पिछली बातों को सोच करके। तो इससे है ना हम मेंटली तौर पे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हमारा मन भारी होता है ना, तो हमारा शरीर भी जो काम नहीं करता। और फिर शरीर हमारा काम नहीं करता है ना, तो फिर क्या है कि हम कभी खुश रह ही नहीं पाते हैं। चलो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।